हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिट थर्ड में जो ये हमने एल्केन पढ़ा वो आपका टॉपिक फिनिश हो गया था। अभी इसका दूसरा पार्ट जो है आपका साइक्लो एल्केन आपका चल रहा है और साइक्लो एल्केन का हमने सामान्य परिचय आपको पढ़ाया था। उसके बाद में उसके एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे और उन एग्जाम्पलों के बाद में हमने आपको इसके विरचन की विधियों के बारे में बताया था। साइक्लो एल्केनों की विरचन की विधियां, बनाने की विधियां। नंबर हम देखिए बील्स-एल्डर्स अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1 बील्स एल्डर अभिक्रिया पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरी हमने प्रयोग विधि भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरी जो है वो है विसलीसेंस विधि। विसलीसेंस विधि भी हम ये पूर्व के वीडियो में हम इन विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, चौथी विधि जो हम पढ़ेंगे वो है डीकमान विधि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर देखिए डीकमान विधि के अंदर जो है डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के यानी CH2 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 और CH2 डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरों का सम्मिलन कराने पर ये देखिए डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरों के सम्मिलन द्वारा हमारा साइक्लो एल्केन का निर्माण होता है। और ये अभिक्रिया देखिए आपकी C2H5ONe सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं और ये यहाँ से ये H आपका निकलेगा और ये C2H5OH आपका बाहर निकल गया और ये CH2 ये CH2 ये CH और ये Na+ और ये सक्रिय और ये C2H5 और ये CH2 और C2H5। तो ये देखिए आपका ये आपका जो है वो इससे जुड़ जाएगा आपका अगली घटना में जाकर के। देखिए नेक्स्ट घटना में जाकर के ये आपका इससे जुड़ जाएगा और ये देखिए आपका CH2 बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड आपका C और ये बॉन्ड आपका और ये आपका देखिए OC2H5ONa आपका ये हो गया और ये आपका CH2 और ये देखिए आपका CH आपका ये देखिए ये जो आपका बॉन्ड है ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा। तो देखिए आपका ये CH2 और CH2 ये आपका हो गया और ये आपका देखिए CH और ये हो गया आपका C2C2H5 और ये आपका हो गया CH2 और ये C और ये OC2H5 और ये ONa। अब देखिए अगली घटना में क्या होगा कि ये C2H5 आपका ONa ये आपका बाहर निकल गया C2H5ONa और ये आपका CH2 CH CH2 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये CO2H5 ये देखिए ये आपका बन गया। अब इसके बाद में देखिए हम इसका जो है जल अपघटन करा देते हैं। ये हमने हाइड्रोलाइसिस हमने जल अपघटन कराया तो ये आपका देखिए ये आपका H और OH आपका बाहर निकल गया आपका। तो ये देखिए आपका CH2 CH और
और ये आपका CO2 आपका बाहर निकल गया। तो ये आपका CO2 आपका बाहर निकल गया। तो ये देखिए CH2 और ये हो गया आपका CH2 और CH2 और ये कीटोनिक समूह बन गया आपका। इसका 4H के साथ ऑब्जेक्ट कराया हमने ZHHG और ये CH2 और ये आपका CH2 और ये CO समूह जो है यहाँ आपका दो अणु आपके यहाँ चल के ऊपर निकल गए और ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन। ये लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि हमने आपको जो है चौथे नंबर की जो विधि आपको पढ़ाई डीकमान विधि, यानी कि पहली अभिक्रिया जो थी आपकी डील सैगर्स अभिक्रिया, दूसरी प्रयोग विधि, तीसरी विश्लेषण विधि, चौथी जो हम पढ़ रहे हैं डीकमान विधि। ये आपके डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरों के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। ये H आपका यहाँ से निकल गया अल्फा हाइड्रोजन, C2H5 OH हो गया आपका, ये Na आपका यहाँ जुड़ गया। तो ये देखिए आपको यहाँ पे जुड़ रहा है, देखो 1 2 3 4 गठन से 1 2 3 4 C2H5 हो गया, OC2H5 हो गया, ONA हो गया। आप देखिए ये C2H5 ONA आपका बाहर निकल गया, ये आपका डबल बॉन्ड O बच गया, जल अपघटन करा दिया हमने। ये देखिए और ये भी कार्बोक्सिलीकरण हो गया, H पानी हो गया, CH2 हो गया आपका, AC डबल बॉन्ड और H के साथ चेंज करा रहे हैं CH2 और ये आपका CH2 ये बन गया साइक्लोपेंटेन और जल का बाहर निकल गया। ये क्लीमेंसन ऑब्जेक्ट बन गया जो कि हमने पिछली साइंस विधि के अंदर भी पढ़ा था। तो इस प्रकार से सारी विधियां यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स को शॉर्ट टिप्पणी के अंदर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अब अगली विधि देखिए हम विरचन की विधि जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो विधि देखिए आपको पर्किन विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्किन विधि जो हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। 5वें नंबर की जो विधि हम पढ़ेंगे वो है आपकी पर्किन विधि। तो देखिए चौथे नंबर की हमने पढ़ी हुई डीकमान विधि हो गई आपकी। ये चौथे नंबर की जो है आपकी डीकमान विधि, ये नंबर ये हो गई आपकी डीकमान विधि। और इस डीकमान विधि के अंतर्गत देखिए हमने आपको साइक्लोपेंटेन का निर्माण किया। अब इसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट जो है पर्किन अभिक्रिया पढ़ेंगे और पर्किन अभिक्रिया के अंदर देखिए नंबर 5वें नंबर की जो है आपकी पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया में देखिए मेलोनिक अम्ल यानी CH2 COOH और COOH, ये आपकी जो है एथेनॉल O2H5 OH C2H5, ये हो गया आपका मेलोनिक अम्ल और ये एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इस प्रकार से देखिए जलवायु आपका बाहर निकल गया, ये आपका जलवायु आपका बाहर निकल गया, एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ये मेलोनिक एस्टर का निर्माण है। जल अणु आपके 2H2 और ये CH2 C2H5 मेलोनिक एस्टर, ये मेलोनिक एस्टर है। अब इसकी क्रिया हम देखिए जो है आपके सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ये सोडियम धातु के साथ अपने अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा संख्या है CH माइनस Na प्लस और C2H5 COO और C2H5 इस प्रकार से। अब इसकी अभिक्रिया हम देखिए CH2 और CH2Br और CH
ये आपका अल्फा ओमेगा, ये अल्फा ओमेगा प्रारंभिक और अंतिम सिरों पर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये लीजिए इसकी अभिक्रिया देखिए हम, ये जो हमको CH Na प्लस और C+O C2H5 C+O और C2H5 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया कराने पर देखिए आपका ये NaBr आपका बाहर निकल जाएगा। ये लीजिए NaBr आपका बाहर निकल गया और CH2 ये आपका Br और ये CH और देखिए ये C+O C2H5 का वोल्टेज, ये आपका NaBr बाहर निकल गया। ये लीजिए ये NaBr आपका बाहर निकल गया। फिर से हमने Na के साथ अभिक्रिया कराई। ये लीजिए हमने Na के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, वापस Na के धातु के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए CH2C Na ये माइनस और ये प्लस और ये CH2 और ये Br और ये देखिए C+O C2H5 का वोल्टेज। ये लीजिए ये आपका बन गया। अब देखिए इस ये भी NaBr आपका बाहर निकल जाएगा। ये लीजिए ये Na और ये Br, ये NaBr आपका बाहर निकल जाएगा और NaBr बाहर निकलने पर देखिए ये CH2 आपका यहाँ जाएगा। ये NaBr आपका बाहर निकल गया। तो ये देखिए CH2 और CH2C ये आपका C और ये देखिए आपका इसे C+O C2H5 का वोल्टेज, ये आपका बन गया। इस प्रकार से आपका ये बन गया। इसका हमने चलक गठन करा दिया। इसको यदि हम कोड पे लिखें, देखिए ये C+O C2H5 हमने HOH ये देखिए ये हमारा जब एथेनॉल के दो अणु हैं ये बाहर निकल गए आपके, ये C2H5OH और ये देखिए आपका आवर्त रेखा सूत्र के माध्यम से हमने इसको क्या दिया COOH और C। अब देखिए हमारा कार्बोक्सिल करा हुआ है अगले घंटा में, CO2 गैस के दो अणु बाहर निकल गए आपके और ये बन गया आपका साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोब्यूटेन का निर्माण हुआ। इस प्रकार से देखिए पांचवें नंबर की अभिक्रिया जो है वो पर्किन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैलोनिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ कराई, आपके जब दो अणु बाहर निष्कासित हो गए, मैलोनिक एस्टर बन गया। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया आपका सक्रिय मैग्नीशियम सब जिसे अपन कहते हैं, ये आपका बन गया। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, NaBr आपका बाहर निकल गया, तो ये बन गया। Na के साथ अभिक्रिया कराई, फिर NaBr आपका बाहर निकल गया, ये आपका चलक गठन करा दिया हमने। ये देखिए C+OH आपका एथेनॉल के दोनों बाहर निकल गए और CO2 गैस में कार्बोक्सिलीकरण हो गया और ये साइक्लोब्यूटेन का निर्माण हो गया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स को देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विरचन की विधि हमने आपको बताई, पर्किन अभिक्रिया। कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर डीपमार्क विधि, विश्लेषण विधि, बेल-सैलडर्स अभिक्रिया, ये सारी रिएक्शन में आ चुकी है। इनमें से कोई सी रिएक्शन 100% प्रति वर्ष पूछता रहता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस प्रकार से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो कि हमने आपको आज के वीडियो में आपको पढ़ाया है। पूर्व के वीडियो में भी हमने आपको 3 रिएक्शन की विधि भी पढ़ा चुके हैं। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 5वें नंबर की जो विधि हमने पढ़ी थी वो है पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया।
देखिए हमने सबसे पहले डीप सेंटेंस के लिए पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रयोग विधि हमने पढ़ी थी, विश्लेषण विधि हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हमने आपको डेगमार्क विधि पढ़ाई और परकिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में, वो है साइक्लोएल्केन के भौतिक गुण, साइक्लोएल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। तो देखिए निम्नतर सदस्य साइक्लोप्रोपेन में साइक्लोब्यूटेन गैस होते हैं। निम्नतर सदस्य साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोप्रोपेन में साइक्लोब्यूटेन गैस होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य मधुर गंध युक्त रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य मधुर गंध युक्त रंगहीन द्रव होते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट, ये जल में एल्गेडे होते हैं, जल में एल्गेडे, लेकिन कार्बनिक विलायकों में मिले होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे आपका ईथर है, एल्कोहल है और बेंजीन है, C6H6 आदि में मिले होते हैं। चौथा पॉइंट जो है हमारा 3 तथा 4 कार्बन की साइक्लोएल्केन, 3 व 4 कार्बन की साइक्लोएल्केन अस्थायी होती है, जबकि आपकी 5 व 6 कार्बन की साइक्लोएल्केन अस्थायी होती है। 3 व 4 कार्बन की साइक्लोएल्केन अस्थायी होती है, जो योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। जबकि 5 व 6 कार्बन की साइक्लोएल्केन स्थायी होती है, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। ये देखिए, अब इनकी अभिक्रियाएं भी हम पढ़ेंगे। तो ये आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज रही, सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, विरचन की विधियां हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। निम्नतर सदस्य साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन गैस होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य मधुर गंध युक्त रंगहीन द्रव होते हैं। जल में है मिले, लेकिन कार्बनिक विलायकों में मिले होते हैं, जैसे ईथर, एल्कोहल और बेंजीन। 3 व 4 कार्बन की साइक्लोएल्केन अस्थायी होती है, जो योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, जबकि 5 व 6 कार्बन की साइक्लोएल्केन स्थायी होती है, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से ये देखिए स्टूडेंट्स को हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण आपको बताई साइक्लोएल्केनों के। अब इसके बाद में हम उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। निम्नतर सदस्य जो है
योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उच्चतर सदस्य जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में हम उनकी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक गुण जिन्हें हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के अंदर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में नंबर 1 है Br2 के साथ अभिक्रिया, Br2 के साथ अभिक्रिया। देखिए हम यानी हैलोजनों के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम हैलोजन के साथ अभिक्रिया, जिसमें व्यक्तिगत अवयवों के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए ये साइक्लोप्रोपेन है, ये आपका साइक्लोप्रोपेन की अभिक्रिया हम Br2 के साथ करा रहे हैं। और Br2 के साथ जो अभिक्रिया कराते हैं हम देखिए CH2, ये Br, ये CH2, CH2 और ये Br। तो योगात्मक अभिक्रिया पढ़ने पर 1 2 3 1 2 3 तो 1 3 डाइब्रोमो प्रोपेन। अगली अभिक्रिया हम जैसे साइक्लो निम्नतर 3 में 4 कार्बन वाले साइक्लोब्यूटेन और ये Br2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं CH2 CH2 और CH2 Br और ये 1 2 3 4 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ये योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जबकि 5 में 6 सदस्यीय बने जो हैं जैसे आपका साइक्लोपेंटेन, ये रहा आपका साइक्लोपेंटेन। अब इस साइक्लोपेंटेन के अभिक्रिया Br के साथ करा गया तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। Br आपका बन गया और ये HBr आपका बन गया और ये बन गया जो है आपका ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। अगला ये 5 कार्बन वाली 6 कार्बन वाली देखिए 6 कार्बन वाली अपन देखिए ये Br, ये बन गया ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से देखिए हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में भौतिक गुणों के अंदर आपको बताया था कि जो निम्नतर सदस्य हैं वो योगात्मक अभिक्रिया 3 और 4 वाले आपकी जो 3 और 4 जो हैं वो आपकी योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, अस्थायी होती हैं। तो और जो उच्चतर सदस्य होते हैं साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यह आपका साइक्लोप्रोपेन रहा, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोजनों की आप साथ अभिक्रिया लिख सकते हैं। ब्रोमीनीकरण कराया हमने 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, ये आपका बन गया। ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया है, साइक्लोब्यूटेन के साथ हमने Br2 की अभिक्रिया कराई, 1,4 डाइब्रोमोप्रोपेन बन गया आपका। साइक्लोपेंटेन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं Br, तो ये आपका ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन का निर्माण हो गया। ये हमने साइक्लोहेक्सेन के साथ निर्माण कर रहे हैं, ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने हैलोजनों के साथ अभिक्रियाएं पढ़ी स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। और उसके बाद में हम जो अभिक्रिया पढ़ेंगे वो अभिक्रिया पढ़ेंगे हम HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो निम्नतर सदस्य जो है योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, उच्चतर जो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित
अब देखिए HBr के साथ अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। रासायनिक में दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया। HBr के साथ अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया भी हम लिख सकते हैं इसको हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया में आप देखिए ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है। ये साइक्लोप्रोपेन है हमारा। HBr के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो देखिए CH3 CH2 CH2Br तो 1 ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। अब इसी प्रकार से हम 4 सदस्यीय वाला ले सकते हैं। जैसे ये साइक्लोब्यूटेन की अभिक्रिया HBr के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये आपका CH2 CH3 CH2 CH2Br H आपका यहाँ जुड़ गया, Br आपका यहाँ जुड़ गया, ये बन गया आपका साइक्लो चक्रीय देखिए 1 2 3 4 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हम उच्च सदस्यीय बलों के साथ अभिक्रिया कराते हैं 5 सदस्यीय जैसे साइक्लोपेंटेन HBr के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ये कोई क्रिया नहीं करता है क्योंकि उच्च सदस्यीय यौगिक क्रिया नहीं होती है। ये तो इस प्रकार से हम साइक्लोहेक्सेन के साथ कराएंगे, 6 सदस्यीय वलय के साथ कराएंगे तो भी कोई क्रिया यौगिक निम्नतर जो सदस्य है वही आपकी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने हैलोजनों के साथ अभिक्रिया करी, हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ी और अब तीसरी अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे H2 यानी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के साथ हम अभिक्रिया पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। देखिए H2 के साथ अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। ये लास्ट जो अभिक्रिया है वो है H2 के साथ तीसरी प्रकार की अभिक्रिया H2 के साथ यानी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और साइक्लो नंबर 3 सदस्यीय वलय साइक्लोप्रोपेन के साथ H2Ni की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। यह अभिक्रिया 80 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न होती है और योगात्मक अभिक्रिया होगी। तो देखिए CH3 CH2 CH3 और ये बन गया आपका प्रोपेन। 3 सदस्यीय 4 सदस्यीय ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन। ये H2 के साथ अभिक्रिया कराई हमने निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में Ni की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो CH3 CH2 CH3 ये बन गया हमारा ब्यूटेन। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हम निम्नतर सदस्यों के साथ 4 सदस्यों वाले साइक्लोएल्केनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपके योगात्मक यौगिक बनते हैं। उच्चतर के साथ कराएंगे कोई क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 2 विल्सन के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ाई और उसके बाद में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाई। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।